हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको पढ़ना है, ठीक है। हमको मोशन को डिस्क्राइब करने वाले फिजिकल क्वांटिटी पता है। डिस्प्लेसमेंट 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 हो गया, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। जिसके ऊपर एरो बना हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, ठीक है, टाइम के लिए t। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हमको डिराइव करना है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो उसके लिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव with uniform acceleration on a straight line, ठीक है, then the relationship between these physical quantities that describe motion is called equation of motion। तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। if an object move on a straight line with uniform acceleration, then relation between physical quantities of motion are given by following equation, by following three equations। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, तो वो जो है इनके बीच में जो रिलेशन है वो थ्री इक्वेशन से दिया जाता है। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें वेलोसिटी है, टाइम है, यानी ये जो रिलेशनशिप है ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो s है उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस यानी कहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, यानी पोजीशन। डिस्टेंस यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है ये। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इक्वेशन है, पोजीशन टाइम इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको भी इक्वेशन कर देते हैं, इक्वेशन है। थर्ड देखा जाए, थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस जो इक्वेशन है ये पोजीशन गैस यानी पोजीशन और वेलोसिटी। तो ये पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन है। तो पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशनशिप बताता है ये वाला इक्वेशन। ये वाला पोजीशन और टाइम में, ये वाला वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन बताता है। इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकली डिराइव करना है, ये सिलेबस में है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इन तीनों इक्वेशंस को हमको डिराइव करना होता है ग्राफिकली। तो एक एक करके देखते जाते हैं। तीनों के लिए डायग्राम एक ही बनेगा, ग्राफ
ग्राफिकल जो डायग्राम बनेगा तीनों के लिए एक ही डायग्राम है, उसी डायग्राम को तुमको समझना होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तुमको ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए। हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है पहला। फर्स्ट तो सबके लिए ग्राफ एक ही है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे ये वेलोसिटी टाइम से हमको एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे टाइम लिए हैं और वाई एक्सिस पे क्या लिए हैं, वेलोसिटी लिए हैं। ये मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ओ से लेके ए तक इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा था। कोई इसका वेलोसिटी रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, कोई भी रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी यही इसी लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये वेलोसिटी वाला लाइन है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसके बाद ए तक पहुँचने के बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। अभी यहाँ पे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 20 से मूव कर रहा है यहाँ तक ए तक। अभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ टी टाइम तक, टी टाइम तक क्या किया है, मूव किया है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा लेवल कर देते हैं इसको, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी मान लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था अप टू पॉइंट ए। आफ्टर ए ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अप टू पॉइंट बी फॉर टाइम टी। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रा करेंगे और एक ए से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, जहाँ करता है उसको मिला देते हैं, बी सी डी ये सब नोट कर लेंगे। देखो जरा एक रेक्टेंगल बन गया, ओ ए डी सी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर ये साइड यू है, ये वाला साइड यू है, तो ये साइड भी क्या होगा, यू। आमने सामने का लेंथ इक्वल होता है रेक्टेंगल, ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी। ये पूरा का पूरा लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी को, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ तक मूव किया है वहाँ तक ये क्या होगा, वी होगा। तो ये अगर वी है इतना, तो ये भी क्या होगा, इसको समझना। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो इस पॉइंट से लेके ये ओ तक ये पूरा लाइन क्या है, वेलोसिटी वी। तो ऐसे आमने सामने का लेंथ बराबर होगा रेक्टेंगल, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये बी से लेके सी तक क्या होगा, वी, बी से सी तक लेके क्या होगा, वी। तो सोचो जरा, ये सी डी है यू और ये बी सी है वी, तो केवल बी डी कितना होगा, वी माइनस यू। फिर से समझना, डी से लेके सी तक यू है और ये पूरा लाइन बी से लेके सी तक वी है। ये पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, यानी कि v पूरा है v, ये है u, v माइनस यू कर देंगे, यानी बी डी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v माइनस यू। ये पूरा ग्राफ है, ठीक है। यही ग्राफ यूज करेंगे हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो ग्राफ में सिंपल इसको बोलना है, तुमको बोलना सीखो, क्या कहते हैं, व्हेन एन लेट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट u up to point A with initial velocity u, and after a point A it move with uniform acceleration up to point B. Now draw perpendicular line from B and A, from B on x axis and from A on this line, ठीक है। और जो उनको लेवल कर देंगे, इसको O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। अगर रेक्टेंगल ये बना है ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है, ये यू है तो ये भी क्या होगा, यू। ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी।
ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक v है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या होगा v। अगर ये पूरा v है और ये इतना u है, तो ये वाला क्या होगा v माइनस u। हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब रही बात डिराइव करने का इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमको पता है जो स्लोप होता है ग्राफ का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप हमको देता है एक्सीलरेशन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये है ग्राफ लाइन, ये है ग्राफ लाइन, ये ए बी ग्राफ लाइन है, ऐसे बना हुआ है ए बी ग्राफ लाइन। ये कितना जो बेंट है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ से पता करने के लिए एक्स एक्सिस वाला, तो ए से डी। तो ये अब इस ए डी की तरफ कितना झुका हुआ है, इसको निकालने क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बी डी पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, यानी परपेंडिकुलर लाइन क्या है बी डी और बेस वाला लाइन क्या है ए डी। यानी परपेंडिकुलर लाइन क्या लिखा है बी डी और बेस वाला लाइन क्या लिखा है ए डी। हम कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम ये बी डी पहले लिखेंगे, यानी डायरेक्ट वी माइनस यू लिखें। हम पहले बी डी लिखेंगे क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ जो लाइन है उसका नेम लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड लाइन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू वी माइनस यू और ए डी का वैल्यू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। माइनस को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डिराइव हो गया, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमको पता है स्लोप देता है हमको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। किसी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको देता है एक्सेलरेशन। लेकिन क्या कहते हैं ये कितना एरिया कवर्ड किया है, द एरिया कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट गिव अस डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव करेंगे तो हमको पता है कि सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यस यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने कैसे निकलेगा, तो स्लोप नहीं लेंगे इस बार, स्लोप का स्पेलिंग देखो, स्लोप नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे क्या कहते हैं एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जो एस होता है मतलब डिस्टेंस, वो क्या होता है एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो ओ से ए तक गया है, ए से बी तक गया है, तो एरिया क्या क्या कवर किया है, एक तो रेक्टेंगल ये वाला और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ओ ए डी सी, ठीक है, रेक्टेंगल है ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम क्या हो गया बी डी ए, ठीक है। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ले लेते हैं ओसी
और ब्रेथ है AO, तो AO इंटू OC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है AD और हाइट क्या है B माइनस BD। हाफ इंटू AD इंटू BD, ये क्या हो जाएगा, टू AO है U और OC है T, तो U और T UT प्लस हाफ AD का वैल्यू है T और BD का वैल्यू है V माइनस U। यहाँ देखो इसमें दिख रहा है हमको V माइनस यू इक्वल टू क्या होता है AT, तो हम यहाँ पे अगर AT रख दें तो यस इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T और V माइनस यू जगह पे AT, यहाँ दिखा देंगे V माइनस यू इक्वल टू क्या होता है AT होता है, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। अब देखो तो यस इक्वल टू क्या आ गया UT प्लस हाफ AT और T मिलके क्या हो जाएगा T स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इन दोनों को नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन माइंड में रखेंगे, होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब हम इसी को प्रूव करना है हमको, ठीक है। इसमें भी यस है, यस इक्वल टू क्या होगा एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग नहीं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये पैरेलल साइड हो गया इसका, ये तो स्लैंट वाला है, ये क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर हाइट। ये लो चाहे ये लो तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ये होता है फार्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, पहले उसका नाम लिखेंगे BC, एक पैरेलल साइड है, प्लस एक पैरेलल साइड क्या है AO इनटू हाइट AD, परपेंडिकुलर हाइट क्या है AD। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, BC का वैल्यू है V और AO का वैल्यू है U, V प्लस U इंटू AD का वैल्यू क्या है T। तो यस इक्वल टू आ गया अभी V प्लस U इंटू T, ठीक है। इधर देखते हैं, अब देखो क्योंकि अभी एक्सेलरेशन नहीं आया है, A नहीं आया है, और इस इक्वेशन में देखो A है A लाना है हमको, पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से T को यहाँ जाएगा तो A यहाँ आ जाएगा, T अगर यहाँ जाएगा तो A यहाँ आ जाएगा, यानी कि T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू अपॉन A। यहाँ से ये 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से T की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा V प्लस यू पहले से था, T की जगह पे हम रख रहे हैं V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। अब क्या होगा
तो इसमें फार्मूला में ट्रेपेजियम में क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड ये हाफ भी होता है इनटू हाइट, हाफ यहाँ पर हाफ को आगे लगाते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 है, ये देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे हाफ छूट गया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, यू स्क्वायर को उधर भेज दें, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डेराइव हो गया, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक जरूर पूछता है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके क्या कहते हैं तुम इसको प्रैक्टिस कर लेना इक्वेशन ऑफ मोशंस का, ठीक है। ग्राफ एक ही ग्राफ यूज हुआ है, उसको बना लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अभी क्लास एंड करते हैं।